हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के आधारित ही ये जो है हम मान निकालेंगे अपने अंगुलियों के माध्यम से। हमारा मान लीजिए हाथ है, इसी पर आधारित ये साइन 0, साइन 30, साइन 45 है, साइन 60, साइन 90, ये सारे मान निकालेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे वीडियो से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो ये इस वीडियो में दिया हुआ है हमें पहले साइन थीटा अंडर रूट नीचे की अंगुलियों की संख्या बटे 2। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो अगर जब कह रहा है कि नीचे की अंगुलियों की संख्या, तो पहले तो वो मान दिया हुआ होगा हमें। तो जिस प्रकार से मान दिया हुआ होगा उसी प्रकार से हम नीचे की अंगुलियों को गिनती करेंगे। मान लीजिए हमें 0 दिया हुआ है, 0 अंश। तो 0 अंश के नीचे तो कोई अंगुली है नहीं, इसे 0 ही मानेंगे। मान लीजिए 30 अंश के दिया हुआ है, 30 अंश हमारा। तो ये जो 30 है इसके नीचे एक अंगुली है, तो इसे अंडर रूट के अंदर जो ये नीचे की अंगुलियाँ लिखी है, जितनी अंगुलियाँ होंगी वो अंडर रूट के अंदर आएंगी। और जो यहाँ पर एक है, एक अंगुली, तो इसे अंडर रूट 1 लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं अपने साइन 0 अंश का मान जो होता है। साइन 0 इस कह रहा है, ये सूत्र है हमारा नीचे के अंगुलियों की संख्या। तो नीचे की अंगुलियाँ तो है नहीं और 5 ही अंगुलियाँ होती हैं, तो ये 0 के नीचे कोई अंगुली नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, बटे में 2 होगा। और हम जानते हैं कि 0 के जो है बटे में कुछ होगा तो ये 0 ही होगा भाग देने पर। और साइन 30 का जो मान होता है हमारा, साइन 30 का इसी प्रकार से निकालेंगे। तो साइन 30 यहाँ पर दिया हुआ है और नीचे के अंगुलियों की संख्या होती है हमारी, ये जो नीचे की अंगुलियाँ हैं 1 है, और ये अंडर रूट में 1 लिखा जाएगा यहाँ पर। और जो ये बटे में है 2 लिख देंगे। ये हमारे साइन 30 का मान होता है। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, बुक किताब ने ऐसा ही दिया होगा। और साइन 45 का मान निकालना होगा। तो नीचे के अंगुलियों की संख्या होगी, 2 अंगुलियां हैं, ये 30 और 0, तो ये 2 अंगुलियां हुई। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट ये यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 हुआ है। तो ये जो है इसका हम हर का प्रमेयीकरण करेंगे। तो अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा, अंडर रूट 2 से नीचे गुणा। ये हमारा जब यहाँ पर गुणा होगा, ये अंडर रूट और अंडर रूट 2 का गुणा 2 होगा। और ये अंडर रूट 2 और 2 का गुणा होगा, तो ये 2 अंडर रूट 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा 1 बटे अंडर रूट 2। ये हमारा साइन 45 का मान होता है। और साइन 60 का मान देख लेते हैं। साइन 60 यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है नीचे की अंगुलियों की संख्या। नीचे की अंगुलियों की संख्या हमारी 3 है, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। और बटे में दिया हुआ है 2, तो ये हमारा साइन 60 का मान निकला। और साइन 90 का मान देख लेते हैं। साइन 90 का मान यहाँ पर दिया हुआ है और इसके नीचे 4 अंगुलियाँ हैं, तो नीचे की अंगुलियों की संख्या होती है हमारी, तो ये हमारा अंडर रूट 4, और बटे में दिया हुआ है 2। और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 4 का, ये 2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल, बराबर 1। साइन 90 का मान होता है हमारा 1। तो इसी प्रकार हम कॉस और टैन में भी देखेंगे। तो आइए कॉस और टैन को भी लगाते हैं इसी प्रकार से, कैसे मान निकालेंगे। उसमें हमने साइन का मान तो देखा, उसी प्रकार से हम कॉस 0 अंश, कॉस 30, कॉस 45 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 90 अंश का मान देखेंगे। तो यहाँ पर हमें उसी प्रकार से होगा। सूत्र में दिया हुआ है ऊपर की अंगुलियों की संख्या, मतलब अंडर रूट ऊपर की अंगुलियों की संख्या बटे 2। तो उसी प्रकार से हम रखेंगे। और यहाँ पर 0 दिया हुआ है। अब कह रहा है ऊपर, नीचे की नहीं, ऊपर की अंगुलियों की संख्या। तो 0 के ऊपर की अंगुली जो होती है, ये 4 अंगुलियां हैं, तो अंडर रूट के अंदर 4 बटे 2। और जब इसका 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा। और हमारा कॉस 0 का मान होगा 1। उसी प्रकार कॉस 30 का मान देखते हैं। कॉस 30 में मान दिया हुआ है हमें, जो है ऊपर की अंगुलियों की संख्या होती है। तो कॉस ये 30 हुआ, 30 के ऊपर की अंगुलियां जो है ये 3 है, तो अंडर रूट 3 बटे 2, ये हमारा कॉस 30 का मान होगा। उसी प्रकार से कॉस 45 में देखते हैं। कॉस 45 के ऊपर जो है ये यहाँ पर 2 अंगुलियां हैं, ये अंडर रूट
2/2। इसका प्रमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे 2 से √2 से गुणा कराएंगे। तो इसका जब गुणा होगा 2 √2 का गुणा होगा 2, और 2 √2 का गुणा होगा 2 √2। 2 से 2 कैंसिल, 1 √2। ये हमारा मान होगा 45 अंश का। उसी प्रकार से cos 60 में देखते हैं। cos 60 में देखने पर हमें 1 अंगुलियाँ मिलेंगी, क्योंकि इस cos 60 के ऊपर 1 ही अंगुलियाँ यहाँ पर। तो ये √ में 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो ये ये जो √ के अंदर 1 है, इसके अंदर अगर हम वर्गमूल करेंगे तो ये हमारा 1 ही आएगा, और इसे 2/2 कर देंगे। तो ये 1/2 होगा। cos 60 का मान 1/2। उसी प्रकार cos 90 का मान देख लेते हैं। cos 90 के ऊपर तो कोई जो है नहीं अंगुली, तो इसे हम 0 कहेंगे, और बटे में हमारे सूत्र में दिया हुआ है 2, और cos इसमें जब भाग देंगे तो ये हमारा 0 आएगा। तो ये हमारा cos जो है cos का मान होता है, ये जो है cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ये सारे मान होते हैं हमारे। उसी प्रकार से हम tan में देखेंगे। तो आइए चलते हैं tan की ओर। cos में देखा, उसी प्रकार से हम tan में देखते हैं। tan 0 का मान, और tan 30 का मान, tan 45, tan 60 और tan 90 अंश का मान। तो हमें सूत्र दिया हुआ होगा यहाँ पर √ नीचे की अंगुलियों की संख्या बटे में √ ऊपर की अंगुलियों की संख्या। तो इसमें ये दोनों का जो है ये दिया हुआ है। उसी प्रकार से जब 0 का मान देखेंगे हम, तो यहाँ पर दिया हुआ है √ नीचे की अंगुलियों की संख्या। नीचे की अंगुलियाँ तो है नहीं, तो ये 0 होगा √ में। √ ऊपर की अंगुलियों की संख्या, तो ऊपर जो है हमारा 4 अंगुलियाँ होगी, तो √ में 4। ये हमारा √ में 0 और √ में 4 आएगा। तो tan 0 का मान होता है हमारा 0। उसी प्रकार से tan 30 में देखेंगे। tan 30 में कह रहा है नीचे की अंगुलियों की संख्या बटे ऊपर की अंगुलियों की संख्या, और tan के जो 30 अंश है, इसके नीचे की अंगुलियाँ हैं 1, तो √ में 1 हो जाए, और ऊपर की अंगुलियाँ हैं 3, तो √ में 3 होगा। तो ये हमारा होगा 1 √ 3। उसी प्रकार tan 45 में, ये tan 30 का मान होगा, और tan 45 में देखेंगे तो tan 45 के नीचे होगा 2 अंगुलियाँ होगी, तो √ 2 होगा, और 45 के ऊपर भी 2 अंगुलियाँ होगी, तो √ 2 होगा। √ 2 से 2 से कैंसिल, और tan 45 का मान हमारा 1 होगा। उसी प्रकार tan 60 में देखते हैं। तो tan 60 में देखने के लिए ये जो नीचे की अंगुलियाँ होती है हमारी, ये 3 अंगुलियाँ हैं tan 60 में, ये 3 √ 3, और ऊपर की अंगुलियों की संख्या 1 है, √ 1। तो ये √ 3/1, एक तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जो होगा ये लिखा नहीं जाता। तो ये √ 3, tan 60 का मान √ 3। और tan 90 का मान देखते हैं। तो नीचे की अंगुलियों की संख्या 4, √ में 4, और ऊपर की अंगुलियों की संख्या √ में ये 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 90 के ऊपर की अंगुलियाँ हैं नहीं, तो ये 0 होगा। इसका वर्गमूल करने पर ये 2 आएगा, और ये 0 का मान ही नहीं होगा, और ये हमारा tan 90 का मान 2 होता है। उसी प्रकार से जब आपको कोट से कोसेक को आपको निकालना होगा, तो इसका उल्टा कर देंगे ये तीनों का, तो आपको मिलेगा जैसे साइन नीचे की अंगुलियों की संख्या और बटे 2, इसमें आपको उल्टा करना होगा। ये जो साइन है इसकी जगह पे आपको कोट रखना होगा, सेक की जगह पर ये होगा, कोसेक की जगह पर ये होगा। तो हमारा सेक कोसेक कोट का भी मान इसी प्रकार से। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस किताब वाले यूट्यूबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जय हिंद।